बच्चे जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो इस बात में है कि जेईई एडवांस का क्या होगा। तो अभी उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। फिजिक्स और मैथ्स में खास करके ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, पूरा टॉपिक ही उड़ा दिया, इक्का दुक्का टॉपिक उड़ा है। बट केमिस्ट्री में अगर मैं बताऊंगा अभी टॉपिक्स, तो काफी ज्यादा मात्रा में टॉपिक्स ही हटा दिए गए, मतलब इनऑर्गेनिक तो पूरा खत्म ही हो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब लोग। तो अभी जैसा कि आप सबको पता चल चुका होगा कि एनटीए की तरफ से रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि सबसे ज्यादा जो सबकी नजरें थी वो सिलेबस पे थी कि भैया आप तो बताओ सिलेबस का क्या हाल हुआ। तो भाई बात करते हैं आज कि एनटीए ने फाइनली रिवाइज सिलेबस जारी कर दिया है। सबसे पहले जो नीट का सिलेबस था उसको रिड्यूस किया गया था। एनसीईआरटी चूंकि की रिवाइज हो गई थी, तो काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस थे कि जो जेईई मेन का सिलेबस है उस पर भी फर्क पड़ेगा। अभी सबसे ज्यादा मार्केट में ये क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि जो बच्चे जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो इस बात में है कि जेईई एडवांस का क्या होगा। तो अभी उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। बट फाइनली जेईई मेन जो कि बहुत ही पास आ गया है, जनवरी में इसका एग्जाम होने वाला है। तो अब हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जनवरी का जो अटेम्प्ट है वो हमारा कितना अच्छा से हो सके। तो मैं बता देता हूं कि फिजिक्स और मैथ्स में खास करके ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, पूरा टॉपिक ही उड़ा दिया, इक्का दुक्का टॉपिक उड़ा है। बट केमिस्ट्री में अगर मैं बताऊंगा अभी टॉपिक्स, तो काफी ज्यादा मात्रा में टॉपिक्स ही हटा दिए गए, मतलब इनऑर्गेनिक तो पूरा खत्म ही हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि फिजिक्स के वो कौन से टॉपिक्स है जिनको उड़ा दिया गया है। तो एक तो आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, जो पूरे फिजिक्स में एक चैप्टर ऐसा होता है जो आसान सा होता है, थ्योरेटिकल सा होता है, एक हाइट डिस्टेंस वाला कुछ क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही एलओसी का एक क्वेश्चन आता है, नॉर्मल एप्लीकेशंस होते हैं उसमें, आसान सा चैप्टर था। बट अभी उसको उड़ा दिया गया है। दूसरा ट्रांजिस्टर पार्ट इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा हाई वेटेज वाला चैप्टर माना जाता है, और उसमें ट्रांजिस्टर हार्ड भी होता है। तो ट्रांजिस्टर वाला जो पार्ट है उसको फिजिक्स में उड़ा दिया गया है। तो अभी मैंने जितना ओवरव्यू लिया है तो यही फिजिक्स में उड़ा हुआ है। अगर अपन मैथ्स की बात करें तो जेईई मेन 2024 में मैथ्स के कौन से टॉपिक उड़े हैं, तो उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग जो काफी आसान होता है, अगर 2 घंटे के आसपास अगर टाइम देते हो तो आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाता है। लेकिन वेक्टर 3D जो काफी बड़ा टॉपिक है और उसके काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उससे जो 3D प्लेन वाला, जो प्लेन 3D वाला है उसको उड़ा दिया गया। तो ये काफी राहत बच्चों को मिलेगा, क्योंकि वो चैप्टर ऑलरेडी काफी बड़ा था। अब जो सबसे ज्यादा जहां पे देखने को मिला है सिलेबस में रिडक्शन, वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है। तो अगर अपन फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें एक सरफेस केमिस्ट्री है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, आसान होता है बट उड़ा दिया गया है। सॉलिड स्टेट काफी थ्योरेटिकल थोड़ा सा बोल सकते हैं और लॉजिकल चैप्टर है, तो सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा आसान पड़ेगा, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा रटने वाला होता है और थोड़ा दिमाग लगाने वाला भी होता है। अगर हम एस ब्लॉक की बात करें, अगर इनऑर्गेनिक में आ जाए तो एस ब्लॉक पूरी तरीके से हट गया है। पी ब्लॉक में थोड़े बहुत जो स्टार्टिंग के पोर्शंस हैं जो हम पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हैं वो है, लेकिन कंपाउंड वगैरह के प्रॉपर्टीज जो है वो हटा दिया गया, तो उसको आप लास्ट में रख सकते हो, मतलब होल्ड पे डाल सकते हो। हाइड्रोजन को हटा दिया गया, ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर होता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को भी हटा दिया गया, ये भी रटने वाला चैप्टर है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अगर ऑर्गेनिक में आ जाए तो ये भी रटने वाला, इसको भी हटा दिया गया। इनऑर्गेनिक में एक मेटलर्जी करके चैप्टर है जिसमें काफी ज्यादा रटने वाला है, मतलब उसमें तो मतलब काफी ज्यादा प्रोसेसेस के नाम काफी टिपिकल होते हैं, लंबे चैप्टर्स हैं, उसको भी हटा दिया गया है। तो पॉलीमर्स जो चैप्टर है वो भी रटने वाला है। तो कुल मिला के इनका फोकस ये था कि जितना रटने वाला था उसको हटा दिया गया है। तो ये तो रह गए सिलेबस। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा। सबसे पहली बात तो केमिस्ट्री का मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है, हालांकि मैंने थोड़ा पहले किया था, तो इनमें से भी कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं, तो पर्टिकुलरली मैं उसको नोटिस कर दूंगा। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनका क्या वेटेज रहा था लास्ट के 2 ईयर्स में, मैथमेटिक्स का भी मैंने शूट कर लिया, उसको मैं ला दूंगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और इसका इफेक्ट यही होगा कि पेपर जो है वो कम क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन की संख्या वही है। बाकी मैं बता दूं कि पेपर का वेटेज, पेपर की जो फ्रेमिंग थी, पेपर का जो पैटर्न है वो सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इसमें यही हो सकता है कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो थोड़ा सा हार्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजों को हटाने का मतलब यही हुआ कि अब लॉजिकल पे वो ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो बाकी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जेईई मेन से रिलेटेड ऐसे वीडियोस इस चैनल पे मिलते ही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग।